राम जी, हम ज्योतिष में जो लोग रुचि रख रहे हैं उनके लिए या जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए गोचर ग्रह पे चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ 7 ग्रह जो हैं वो दृश्य हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और 2 ग्रह अदृश्य हैं जिन्हें नहीं देख सकते, वो हैं राहु और केतु। तो हम आज राहु पर चर्चा करेंगे कि राहु कुंभ राशि में आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो राहु एक अदृश्य विषय, अदृश्य ग्रह है, तो हम पे जितने भी असर होते हैं वो अदृश्य ही होते हैं। जैसे किसी को राहु की पीड़ा है, अदृश्य पीड़ा है, तो सबसे पहले उसके पैरों में तकलीफ़ होगी, पैरों में बहुत दर्द होगा और लोग कहेंगे कि भैया तुम्हारे में कैल्शियम की कमी हो गई है इसलिए दर्द हो रहा है। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण वाला बताएगा कि राहु का प्रभाव हो गया है इसलिए दर्द हो रहा है। दूसरा, सीने में, पेट और सीने के बीच में जलन होगी, बहुत तेज़ाब बनेगा, तो साइंस वाले लोग ये कहेंगे कि भैया तेज़ाब बन गया, एसिडिटी बढ़ गई होगी बहुत, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अगला लक्षण आता है कि दिल बैठना शुरू हो जाता है, आपको बहुत देर तक नींद आती है, आप 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं। और एक ये आता है कि रात में नींद गायब हो जाती है, रात में 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में सोते हैं, ये भी लक्षण होता है। फिर पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता। कुछ लोगों में ये लक्षण हो जाते हैं कि उनका झुकाव, जो टीनेजर्स हैं उनका झुकाव किसी और की ओर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें बीमार पड़ता है तो जब वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि भाई सब कुछ ठीक है भाई, इसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मरीज़ ये कहेगा कि मैं पीड़ित हूँ। तो ऐसे लोगों का उपाय होता है गंगा स्नान कराना। बहते जल में बार बार स्नान कराओ, हर महीने स्नान कराओगे तो वो चीज़ें कम होंगी और दवा काम करने लगेगी। तो आइए गोचर ग्रह पे हम कुछ कुंडलियों को देखते हैं। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार राहु 18 मई 2025 को आएगा कुंभ राशि में और केतु 18 मई को आएगा सिंह राशि में। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यानी 180 डिग्री पर। यदि हम विश्व पंचांगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रा की बात करें तो देखिए यहाँ राहु आता है कुंभ राशि में, ये 1 अगस्त 25 से आएगा। जैसे सूर्य उगता है 5:30 बजे तो 5 बजे से उजाला होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही कोई ग्रह आता तो उसका असर 6 महीने पहले से होना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ मेष राशि में राहु जो है वो 11वें भाव में, एकादश भाव में आया है, तो यहाँ अचानक लाभ होने की स्थिति में आएगी, अचानक लाभ होगा और अचानक हानि भी हो जाती है। तो 18 महीने में यहाँ अचानक लाभ होने की स्थिति में रहेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में 10वें भाव में राहु है, तो यहाँ पर कमीशन के कार्यों से लाभ होगा और सरकारी काम में यहाँ देरी होगी और उसमें बाधाएं आएंगी। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि में यहाँ भाग्य वाले खाने में राहु आया है, इसमें पूजा पाठ में कमी आएगी। चूँकि लगन में बृहस्पति है, राशि में बृहस्पति है, तो पूजा पाठ का मन तो करेगा, लेकिन यहाँ पर भाग्य में राहु होने के कारण पूजा पाठ में की बन नहीं पाएगा, पूजा पाठ बनेगा नहीं। बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के 8वें भाव में राहु है और 8वें भाव में राहु है और ये सामने 6 जून को यहाँ मंगल आ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट से बचना चाहिए, ख़ास तौर पे वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए, ऊंचाई पे चढ़ते समय बहुत सावधानी रखो, चोट चपेट का भय है इसमें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये समय बहुत ख़राब होता है। राहु आ गया 7वें भाव में, ये वैवाहिक वाला खाना है, विवाह सुख वाला खाना है। जो लोग अविवाहित हैं उनका दूसरे लोगों की ओर आकर्षण होगा, जैसे स्त्री है तो पुरुष की ओर होगा, पुरुष है तो स्त्री की ओर होगा, ये आकर्षण हो सकता है। और यहाँ कमर के आसपास इन्फेक्शन बहुत सा हो सकता है, शरीर में, पीठ में दर्द बहुत हो सकता है और साथ में पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक सामने यहाँ केतु है, ये पढ़ाई में बाधा डालेगा। और जो लोग विवाहित हैं उसमें आपस में पति पत्नी में यहाँ पर झगड़ा होने की संभावना बनेगी और उसमें विचार नहीं मिलेंगे, खाना खाते समय शाम को झगड़ा अवश्य हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के राहु है 6ठे वाले खाने में, इसमें छिपे हुए रोग, छिपे हुए शत्रु प्रभावित हो सकते हैं। और 5 जून से मंगल यहाँ आएगा, तो लगभग 40 दिन तक आपको यहाँ रोग में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं तुला राशि की, तुला राशि में 5वें भाव में राहु है, ये शिक्षा का खाना भी है, ये प्रेम इश्क मोहब्बत का भी खाना है। तो जिनकी शिक्षा है, विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा में यहाँ बाधा होगी और उनको यहाँ प्रेम इश्क मोहब्बत झुकाव हो सकता है। जो विवाहित हैं और मान लो प्रेगनेंसी है उनको, वैसे संभव तो नहीं है प्रेगनेंसी हो,
क्योंकि अगर किसी के यहाँ 2 महीने पहले हो सकती है प्रेगनेंसी, तो यहाँ गर्भ में वायु के कारण वो गर्भ क्षय भी हो सकता है, यानी गिर सकता है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में राहु यहाँ घर वाले खाने में, तो घर के लोगों में यहाँ अनबन रहेगी, यहाँ तालमेल नहीं बनेगा और पेट में गैस हो सकती है, पेट के तमाम तरह के रोग हो सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में तृतीय खाने में राहु है, ये आपको 1.5 साल तक अत्यधिक परिश्रम कराएगा, यानी मई 2025 से लगभग नवंबर 2026 तक आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के इस वाले खाने में, धन वाले खाने में राहु आया है। अगर ये व्यक्ति पक्षियों को दाना पानी रखता है, कुत्तों को सड़क पे कुछ खाने को देता है, साधु संतों की सेवा करता है, तो अचानक धन आने के योग बनेंगे और ये 18 महीने तक लगातार धन आता रहेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु यहाँ आता है तो भाषा को ख़राब कर देता है और गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में राहु यहाँ आ गया तो ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब वाली स्थिति हो जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका दूसरे विपरीत लिंग में रुचि होगी, और जो लोग विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। उनको 1 घंटा अगर पढ़ते हैं तो उनको 1.5 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। जो विवाहित हो चुके हैं उनके पति पत्नी में आपस में झगड़े होंगे और शाम को खाना खाते समय हो सकते हैं, और उनका विषय कुछ नहीं होगा, मतलब बेसिर पैर की लड़ाई होगी, और ये 1.5 साल रहेगी। अब यहाँ इसमें बृहस्पति आ गई। अगर उनकी प्रेगनेंसी है तो राहु की भी यहाँ 5वीं दृष्टि आएगी, तो यहाँ प्रेगनेंसी भी होगी और किसी कारण से वो गर्भ गिराना भी पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि गर्भ की रक्षा होती रहे और आपस में झगड़े कम हों। अभी 5 जून से यहाँ पर मंगल आ जाएगा, सामने राहु है, मंगल केतु के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर झगड़े बहुत बढ़ेंगे। तो भैया 40 दिन तक अपने दिमाग को, माइंड को बहुत कंट्रोल में करो, बार बार कोशिश करो, बाकी हरी इच्छा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के राहु आ गया भैया यहाँ इस वाले खाने में, 12वें भाव में। ये खर्च वाला खाना होता है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें कि हमें फालतू का घूमना हो, बिला वजह का घूमना हो। और इसकी एक दृष्टि यहाँ पे भी आती है, अभी 6 जून से यहाँ मंगल भी आ जाएगा, तो इसमें 40 दिन तक रोग हो सकता है, कोई आपको किसी रोग से परेशानी हो सकती है, और यहाँ फालतू खर्चों से, व्यर्थ घूमने से आपको बचना है। तो अभी आपने जाना राहु का गोचर ग्रह में 12 राशियों का प्रभाव, कि राहु जब कुंभ राशि में आएगा तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, बरेली। 9837235505। दूसरा नंबर है 82 183 73 975। यदि आपको भी अपनी कुंडली पर मेरी विवेचना जाननी है, मेरे विचार जानने हैं, तो आप मेरा पारिश्रमिक देते हुए मुझसे भी मेरे विचार जान सकते हैं, और ये सुविधा अब आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। हरिओम।